होश ठिकाने आ गए। गुजरात के हजीरा स्थित अडानी पोर्ट पर आज स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत पहली बार आया। इसमें लगी हैं अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, बाराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, यानी दुश्मन के राडार को चकमा देना। भारत ने INS सूरत में, जो कि लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसमें अपने मिसाइल लोड कर दिए हैं और वो इस वक्त पानियों में है। जहां पर उन्होंने डिप्लॉय करना था उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि INS सूरत इज रेडी, ये खबरें चल रही हैं और ये पिक्चर्स आ रही हैं। पाकिस्तान ने अब आर्टिलरी गन्स डिप्लॉय करनी शुरू कर दी है राजस्थान बॉर्डर के पास। और यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि अल्टीमेटली जब वॉरफेयर स्टार्ट होगी तब यूएस किसके साथ खड़ा होगा, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ? दैट इज अ बिग क्वेश्चन। बट यहाँ दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भारत की तैयारी को देखकर पाकिस्तान घबरा गया और पाकिस्तान में घबराहट की ललकार चालू है। और शहबाज शरीफ, चाइना, सऊदी अरब सबसे भीख मांग रहा है कि हमें बचा लो भारत से। तो भारत का INS सूरत वहाँ पर एक नई मिसाइल डेवलप की है और वो डिस्ट्रॉयर गुजरात के बंदरगाह पर आ गया भाई। तो ये पाकिस्तानी मीडिया में दिखाया जा रहा है और भारत अब हमला करेगा। उनका INS सूरत गुजरात के पास आ गया और वहाँ पर एक मिसाइल लगी हुई है। तो वो मिसाइल भाई वो पकड़ में नहीं आती, नई नई बनाई हुई मिसाइल है। उनको सीक्रेट बाहर नहीं निकाला है भारत सरकार ने। तो मिसाइल ऐसी है कि पकड़ में नहीं आती है, स्टेल टेक्नोलॉजी में बनी हुई मिसाइल है। तो ये देखकर पाकिस्तान और घबरा गया, इधर उधर भाग रहा है शहबाज शरीफ, बचा लो हमें बचा लो। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आप देख पाएंगे आर्टिकल द इकोनॉमिक टाइम्स का। पाकिस्तान लगातार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत की, वहां पर मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है और साथ ही साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पर हर रात को अंधी फायरिंग कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सब कुछ बंद हो जाएगा। ये जो भी ड्रामा करते हैं ना कश्मीर में, इनके सारे ड्रामे बंद हो जाएंगे। और उसमें कई सारी चीजें आप बैठे बैठे एक दिन में कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना और उनका फौज से कोई रिलेशन भी नहीं है। इनकी चीखें निकल जाएंगी एक दिन में। एक दिन में अगर इनके नाक से खून ना निकल गया, आप मेरा नाम बदल देना। तैयारी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमने अपना इक्विपमेंट पहुंचा दिया है, हमारा असलहा पहुंच गया, हमारे वेपन्स पहुंच गए, अब जो है ये हम एक्शन लेने जा रहे हैं और एक्शन होगा। लेकिन इसके अंदर तो ये साफ पता चलता है, ये नजर आ रहा है कि एक्शन होने वाला है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि भारत ने जो मिसाइल है वो तक लोड कर दी है। हम ये करेंगे नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए। आतंकवादियों ने चाहे करा हो, सजा पाकिस्तानी फौज को मिले, ठीक है, सजा पाकिस्तानी फौज को मिले। यहां पे हम लोग अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने जवानों अपने अफसरों को परेशान कर रहे हैं और हम अपनी जानें दे रहे हैं एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करने के लिए कश्मीर में। हमने क्यों करने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन कश्मीर में? आप जिस दिन पाकिस्तानी फौज को ठोकना शुरू करेंगे वही इनको मारना शुरू कर देंगे, जितने भी आतंकवादी हैं। ये नागुज़ीर हो चुका है, ये हो नहीं सकता कि हम हमला ना करें। और ये वो कह रहे हैं कि रिवेंज ले रहे हैं, यानी हम खुद से कोई हमला नहीं करे, हम रिवेंज ले रहे हैं पहलगाम के अफसोसनाक इतने बड़े सानहे ट्रेजेडी का। और इसमें अमेरिका भी उनके साथ फुली सॉलिडारिटी शो कर रहा है। सिर्फ शो नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने यह कह दिया है कि हम आपके साथ हैं इन वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। अमेरिका ये कह रहा है कि भारत खुद भी ग्रेट है और भारत के लोग भी ग्रेट हैं, तो हम ग्रेट इंडिया और उसके ग्रेट पीपल के साथ है। कितनी तारीफ की आप ये देखें। और दूसरी तरफ डांट पिला दी है पाकिस्तान को कि आपने जो है ये इसको ना तो आपने कंडेम किया, ना इसके ऊपर आप ये तो करें। ये बात हमने आपको सारी रिपोर्ट्स दी हैं और ये एग्जैक्टली इसी तरीके से मीडिया में जो है वो आ रहा है, रिपोर्ट्स हो रहा है। अच्छा, अब आप ये देखें कि भाई क्यों उसने लोड किए हैं, तो उसने जो है वो पाकिस्तान के लिए लोड किए। ये जो INS सूरत रेडी हुई है पाकिस्तान की। तो भाई जब से पहलगाम हमला हुआ है तो इधर तो जितने भी कश्मीर में टेररिस्ट है उनको तो निपटाया जा रहा है। अभी धीरे धीरे पूरा एंटी टेररिस्ट अभियान चालू है कश्मीर में। ढूंढ ढूंढ के उनको मारा जा रहा है और उनके जो मददगार है वो पकड़े जा रहे हैं। 1000-2000 मददगार उनको पकड़ा गया। फिर जब से हमला हुआ पाकिस्तान, तब से डर के मारे इधर उधर भाग रहा है। और मुनीर तो गायब हो चुका है। उसने तो अपने फैमिली को विदेश भेज दिया कि भारत अब तो हमला करने ही वाला है। तो भाई पहले पानी बंद कर दिया, पूरे पाकिस्तानियों को भारत से निकाल दिया।
फिर डिजिटल स्ट्राइक की, पूरी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब यूट्यूबर्स के बैन कर दिए भाई इंडिया में। उनके मीडिया हाउसेस सब इंडिया में बैन। तो इतना तिलमिला गया भाई। तो पहले सऊदी अरब से बोला हमें बचा लो, इंडिया को बोलो तुम्हारी सुनता है इंडिया, तुम इंडिया से कहो कि हमला ना करे पाकिस्तान पर। तुर्की भी अपना जहाज़ भाई पाकिस्तान के पास भेजा था, तो तुर्की भी पाकिस्तान के सपोर्ट में खुलकर आ चुका है। तो उधर चाइना ने भी बोला बैठ कर मसला सॉल्व करो, चाइना ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। तो उधर अमेरिका ने लताड़ा कि बोला कि हम इंडिया के साथ है, टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए हम इंडिया के साथ खड़े हैं। तो मिलियनों डॉलरों के हथियार भी मिल रहे हैं अमेरिका से। तो ये सुनकर पाकिस्तान डर के मारे इधर उधर कभी लोन मांग रहा है, पैसे मांग रहा है। तो वहाँ पर भी भारत ने बोल दिया कि भाई पहले जो लोन दिया है उनकी समीक्षा करो। तो अब ये तीन मिला के पहले ये कुछ भी होता है ना, पहले पैसे मांगते ये लोग, लोन मांगते IMF के जाकर। सऊदी अरब को भी बोला, पहले बोला कि हमें इंडिया से बचा लो, फिर बाद में धीरे से बोला कि हमें इतने $1 मिलियन दे दो, इंडिया हमला करेगा तो हमारे पास पैसे नहीं है, तेल नहीं है। तो तुर्की को भी पैसे मांग रहा है भाई। इनको मालूम है अब इधर उधर से पैसे ले लेंगे, अरे ये खुद गायब हो जाएगी पैसे लेकर। तो ये पाकिस्तान पे जब हमला होगा तो पाकिस्तान बचने वाला नहीं है, पाकिस्तान के टुकड़े तो हो गई, क्योंकि भारत कब्जा कर लेगा। तो इनसे अच्छा है इधर उधर से पैसे ले लो और भाग जाओ और विदेशों में मज़ा मारो। पाकिस्तानी इधर आटे पर भीख मांगते रहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि पाकिस्तानी की पब्लिक भी ऐसी है जाहिल, इनको समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले उनके आर्मी और उनके नेता ये लोग हैं। तो ये जा भी जाते, अब ये इंसिडेंट हुआ तो अब ये दूसरे देशों के पास इंडिया से बचा लो और पैसे मांग रहे हैं। तुर्की और चीन तो खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया। तो भाई INS सूरत अब गुजरात के पास आ गया। तो पूरी पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और उनकी मीडिया में दिखाया जा रहा है कि ये कौन सी मिसाइल लगी हुई है INS के ऊपर। तो वो मिसाइल सिक्योरिटी के कारण उजागर नहीं किया है भारत सरकार ने, उनके सीक्रेट दबा कर रखा है। तो ये मिसाइल ऐसी मानी जाती है कि ये पकड़ में नहीं आती है और तेल तकनीक से बनी हुई मिसाइल है। तो भाई तो अब उनके नेता सब परमाणु धमकी देते हैं, जब भी देखो मुंह खोलते तो टट्टी निकलती है इन लोगों के मुंह से। तो डर के मारे पहले बिल्लो रानी ने पानी बंद कर दिया, एक तो पानी बहेगा नहीं तो उनका खून बहेगा। फिर बाद में उसका भी सुर बदल गया कि बोला कि हम ही आतंकवाद से प्रेरित है, तो मिलकर बातचीत कर कर हल निकालते हैं। ये नेता नहीं है, ये मदर से छाप आतंकवादी लोग हैं। इनकी सोच ऐसी है, जब भी मुँह खोलते परमाणु बम डाल देंगे। अरे भाई हमारे पास तुम डालोगे हमारा एक आधा शहर उड़ेगा, तो हम डालेंगे ना, तुम्हारा पूरा का पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। तो इनको सब भगवान ने बनाया है, तो इनको अक्ल दी नहीं है। इनके अक्ल गधे के दिमाग में ही इनकी अक्ल। तो भाई वीडियो कैसी लगे शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।